जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 जोध विरोध क्रोध दो बंदर, राम प्रताप सुमिरियुर अंतर। रावण भवन चढ़े दूधाए, करहि कुशलाधीश दुहाई। जोध विरोध क्रोध दो बंदर, राम प्रताप सुमिरियुर अंतर। रावण भवन चढ़े दूधाई, करहि कुशलाधीश दुहाई। और इस प्रकार अंगद ने सुना कि पवन पुत्र श्री हनुमान जी किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बांके बाली पुत्र वानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज प्रभु श्री रामचंद्र जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गहि भवनु ढहावा, देखि निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पीटहि छाती, अब द्वि कपि आए उत्पाती। कलश सहित गहि भवनु ढहावा, देखि निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पीटहि छाती, अब द्वि कपि आए उत्पाती। और इस प्रकार युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज प्रभु श्री रामचंद्र जी की दुहाई बोलने लगे। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगीं और कहने लगीं, अब की बार दो उत्पाती वानर एक साथ आ गए। कपि लीला करि तिन्हि डेरावहीं, रामचंद्र कर सुजसु सुनावहीं।
पुनि कर गही कंचन के खंभा। कहे करिय उत्पात आरंभा। कपिलीला करि तिन्हि डेरावहीं। रामचंद्र कर सुजसु सुनावहीं। पुनि कर गही कंचन के खंभा। कहे करिय उत्पात आरंभा। और इस प्रकार उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगीं और कहने लगीं, अब की बार तो उत्पाती वानर एक साथ आ गए। वानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गरजी परे रिपु कटक मझारे। लागे मरदै भुज बल भारी। काहू हिलात चपेटहि केहू। भजहु न राम ही सो फल लेहू। गरजी परे रिपु कटक मझारे। लागे मरदै भुज बल भारी। काहू हिलात चपेटहि केहू। भजहु न राम ही सो फल लेहू। और इस प्रकार वानर लीला करते हुए घुड़की देकर दोनों हनुमान जी एवं अंगद उन सबको डराते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। और वे गर्ज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उनका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम प्रभु श्री रामचंद्र जी को नहीं भजते, उसका यह फल लो। एक एक सौ मरदहि तोर चलावहि मुंड। रावण आगे परिहित जनु फूटहि दधि कुंड। एक एक सौ मरदहि तोर चलावहि मुंड। रावण आगे परिहित जनु फूटहि दधि कुंड।
और इस प्रकार वे गरजते हुए शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उनका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम प्रभु श्री रामचंद्र जी को नहीं भजते, उसका यह फल लो। एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कूड़े फूट रहे हों। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।